सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ग्लोबली। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज 31 जुलाई। ओके, तो इस दिन हम लोग वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर सॉरी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेंजर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे कई तरीके के रेंजर्स होते हैं, जैसे कि एक हमारा पार्क रेंजर हो जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट रेंजर हो जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं और नेचुरल हेरिटेज हैं, इसको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट दैट जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है उनको पोचर्स एंड हंटर्स जो होते हैं, इन लोगों से यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही में जो वाइल्ड लाइफ है हमारा, इनको अगर ट्रीटमेंट वगैरह भी कोई चाहिए होता है, लाइक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट देने का काम भी फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह करते हैं। ओके, तो इन क्या होता है ना कि ये सब कुछ करते वक्त लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक रेंजर है और वो कुछ पोचर्स या फिर हंटर्स के सामने आ जाता है, तो मे बी वहाँ पे वो इंजर भी हो सकता है या फिर वो उनकी जान भी जा सकती है। तो वाइल डूइंग देयर ड्यूटी इफ दे लॉस देयर लाइफ, तो उसके लिए यहाँ पे इनके काम के लिए जो जो ये काम करते हैं उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और जो भी उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के अलावा यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में ही आ जाता है, इन सबको ये लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट 2007 से हम लोग इसको सेलिब्रेट ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ओके, बार बार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हम लोग इसको, 2007 से इसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और इसमें एक फेडरेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, 1992 में ये बना था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड रेंजर डे से। ओके, 15th एडिशन है ये। क्यों? क्योंकि हम लोग 2007 से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये इस बार 15th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बिकम द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया 2022। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज सावित्री जिंदल। तो ये जो हमारे ओपी जिंदल साहब थे उनकी ये वाइफ हैं, और इन जो ओपी जिंदल साहब हैं इनकी डेथ हो गई थी 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण। ओके, तो ये जो अभी है ये पूरा जिंदल जो कंपनी जो है उनको ये संभालती हैं। एंड अभी ये ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये एशिया की रिचेस्ट वुमेन या फिर वेल्दिएस्ट वुमेन यहाँ पे बन चुकी हैं। ओके, इनकी पूरी जो नेटवर्थ है वो $17.70 बिलियन है। ओके, ये एक पॉलिटिशियन भी हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये एक पॉलिटिशियन का भी रोल काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ये प्ले करती है। ओके, साथ ही में 72 ईयर्स की इनकी एज है और इस एज में ये बनी है, तो काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है। अगेन वाई, बिकॉज इंडिया से जितने भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पोजिशन पे रहते हैं, जैसे कि हमारे सत्य नडेला हो गए, गूगल के CEO हो गए, तो ये सारे लोग जो हैं वो काफ़ी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंडिया का। ओके, यहाँ पे हमारी एक चाइना की एक थी जिनका नाम यांग था। तो ये जो हमारी यांग मैडम थी इनको यहाँ पे हटा करके सावित्री जिंदल बन चुकी है। ओके, यांग चाइना से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी क्राइसिस के कारण शी लॉस्ट हाफ ऑफ द मनी, मोर देन हाफ ऑफ हिज वेल्थ, एंड देन शी बिकम द प्लेयर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has launched the Neelkani Center at AI for Bharat? So right answer of third is it's D which is IIT Madras. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे स्टेट के यहाँ पे जितने भी हमारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं, अगर हम हिसाब की बात करें तो जहाँ पे 22 कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं को बोली जाती है, तो उनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बात की गई है। स्पेशली हिंदी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। एंड यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किसने किया था? नंदन नीलकानी। ओके, तो यहीं पे इनको किया गया था और इन्हीं इंसान ने यहाँ पे इसी व्यक्ति ने 36 करोड़ रुपीस यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया किसको? IIT मैड्रास को, ताकि ये यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है या फिर AI टेक्नोलॉजी जो है उसको यहाँ पे डेवलप किया जा सके। ओके, इसको अगर मैं पूरा नाम बताऊँ जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे है तो उसको ओपन सोर्स लैंग्वेज AI, ये क्या हो गया? AI फॉर इंडियन लैंग्वेज। ओके, तो ओपन सोर्स लैंग्वेज AI फॉर इंडियन लैंग्वेज। ओके, तो आप सीधा अगर एक बार मैं और बोल देता हूँ, ओपन सोर्स लैंग्वेज AI। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च गोल्ड कॉइन नेम मोजी उक तुनाई टू कंट्रोल एन इन्फ्लेशन स्पाइक दैट हैज eroded द कंट्रीज अनस्टेबल करेंसीज। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज जिम्बाब्वे। ओके, तो जिम्बाब्वे ने यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, कुछ कि अराउंड 2000 गोल्ड कॉइन यहाँ पे लॉन्च किए हैं और अलग अलग कॉमर्शियल बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया?
BZ यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो स्पाइक है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन या फिर मतलब कह सकते हो महंगाई को जो कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, और जो इनकी करेंसी की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए मतलब किया जा रहा है। ओके, इसको बोला गया है कि जो ये अपना गोल्ड कॉइन है इसको यहाँ पे लिक्विडेटेड एसेट यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। एंड कोई भी इसको यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन है इसको कोई भी इजीली यहाँ पे मनी में कन्वर्ट कर सकता है। एंड इवन कोई भी संस्था, लाइक इफ यू आर अ इंडिविजुअल और इवन अ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको खरीदने बेचने के लिए एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे 2000 बनाए गए हैं और इसको फिर बैंक में दे दिया गया है, तो खरीदने बेचने के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। ओके, आप कोई भी पान वाले के पास जाके नहीं कर सकते। Next question is when the International Friendship Day is observed on global. So right answer of fifth is it's A, which is 30th of July. तो क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस डे को अडॉप्ट किसने किया था? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, या फिर आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोल सकते हो। इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2011 से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं या फिर ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो इंडिया में जो फ्रेंडशिप है, लाइक ये तो इंटरनेशनल है, इंडिया में जो फ्रेंडशिप डे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है वो 7 अगस्त को होता है, अभी आने वाला है। ओके, 2022, जो कि अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंडशिप क्या होता है आप सबको अच्छे तरीके से पता, टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन एनुअली। सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स सी, विच इज 30th of July। ओके, तो ट्रैफिकिंग मतलब कि इलीगल तरीके से किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ओके, तो ट्रैफिकिंग में यहाँ पे कई सारी चीजें आती हैं, लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, मैक्स जितनी भी यहाँ पे इलीगल तरीके से कुछ भी यहाँ से वहाँ किया जा रहा है उसको हम लोग ट्रैफिकिंग बोल देंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली लोगों को अवेयर किया जाता है कि भाई जितने भी ह्यूमन, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी उसी के ऊपर है। तो जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जितना होता है उसके जितने विक्टिम्स होते हैं उनको एड प्रोवाइड करना, उनके राइट्स को यहाँ पे प्रिजर्व करना, या फिर राइट्स जो है उनको सेफ गार्ड करना, और उनके खिलाफ लाइक उनका समाज में साथ देना। ओके, एक्सेप्ट दैट जो भी ये लोग जो भी मतलब ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लगा के उनको सख्त मतलब स्ट्रिक्ट लॉ के तहत इनको काफ़ी मतलब हार्श पनिशमेंट देना। ओके, बिकॉज जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का करते हैं ना सबसे बेकार चीज़ होता है, लाइक वर्स्ट में से वर्स्ट चीज़ आता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इसको मतलब ओके 2013 से इसको हम लोग ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्जर्व ही इसमें रहेगा, इसमें सेलिब्रेट नहीं आएगा। ओके, एंड जब से यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो मतलब जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसी तरीके से यहाँ पे ट्रैफिकिंग का भी मतलब नए नए तरीकों से यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूएन यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है वो इसको यहाँ पे मेनली रेगुलेट करती है। एंड यहाँ पे बेसिकली मेन यहाँ पे काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का। ओके, next question is largest pink diamond in 300 years, lulo rose found in which country? So right answer of seventh is D, which is Angola। okay, तो अंगोला में यहाँ पे सबसे बड़ा एक रेयर डायमंड यहाँ पे मिला है, जिसको हम लोग लाइक अराउंड 300 ईयर्स के बाद ये मिला है। इससे पहले भी मिल चुका है, मतलब कि यानी कि 300 साल पहले मिल चुका है। ओके, अभी तक की अगर हम बात करें तो लाइक देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी अंगोला में माइनर्स हैं ना उनको थैंक मतलब काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया, उनको उनके द्वारा इसको यहाँ पे मिला था। एंड इसकी अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 170 कैरेट का है और 34 ग्राम का है। इसमें मतलब देखो क्या होता है ना कि बहुत ही ये अभी रफ साइज मतलब रफ शेप में है, तो इसको अभी कटिंग वगैरह किया जाएगा, पॉलिशिंग मतलब कटिंग एंड पॉलिशिंग करके इसका जो पूरा जो कैरेट है 170 ये ऑलमोस्ट हाफ आ जाएगा, लाइक आधा पहुंच जाएगा। ओके, उसके बाद फिर इसका ऑक्शन वगैरह किया जाएगा। अभी तक जो सबसे महंगा डायमंड जो बिका है वो 2017 में बिका था $71.2 मिलियन का हांगकॉन्ग में। ओके, उसका कैरेट था 59 कैरेट का था वो, और वो 2017 में 71.2 मिलियन का बिका था। ओके, ये सबसे ज़्यादा महंगा होने वाला है। लेट्स सी इसके आगे क्या होता है, कुछ अगर ऑप्शन वगैरह होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सीएम लॉन्च मुख्यमंत्री मैत्रा नया रथ फॉर वुमेन राइट अवेयरनेस? राइट आंसर ऑफ एट्थ इज बी, विच इज छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम साहब है उन्होंने पहली चीज़ तो यहाँ पे एक रथ यात्रा का आयोजित किया था, और इस रथ यात्रा में बताया गया कि जो हमारी वुमेन्स हैं सोसाइटी की उनको यहाँ पे उनके राइट्स के बारे में बताना है, उनको यहाँ पे लीगल नॉलेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, साथ ही में इनको यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है काफ़ी अच्छा लेवल का, ऐसे नॉर्मल भाई ABCD वाला नहीं, जो मतलब जो काम का नॉलेज होता है या फिर एजुकेशन होता है वो वाला। ओके, यहाँ पे करना है। साथ ही में यहाँ पे इसको कब किया गया, यहाँ पे एक हार्ले HARELI हार्ली तिहारा
फेस्टिवल है जो कि यहाँ का काफ़ी एक प्रमुख फेस्टिवल है। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इस फेस्टिवल के टाइम पे इसको यहाँ पे बताया गया। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट फिल्म, मैसेजेस, बुकलेट, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब तरीके हैं, इनके द्वारा ही यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाएगा। यहाँ पे वुमेन्स भी है स्पेशली यहाँ पे किया गया, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए भी एजुकेशन यहाँ पे दिया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ के सीएम का नाम क्या है, तो सीएम भूपेश भागेल साहब। ओके, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये सीएम है इसलिए इनका नाम जरूरी है, वो भी स्टेट के, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज साइंड एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फॉर कोको कोला लिम्का स्पोर्ट प्रमोशन। राइट आंसर ऑफ 9th इज डी विच इज नीरज चोपड़ा। यार हमारे देश के गोल्ड है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे एक लिम्का स्पोर्ट नाम का एक नया ड्रिंक यहाँ पे लॉन्च किया गया जो कि बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी फिज नहीं है, नो फिज। फिज मतलब कि वो जैसी आप बॉटल को ओपन करते हो तो उसमें एक आवाज़ नहीं आती करके, वो वाला यहाँ पे फिज बोल रहा है, बोला जा रहा है कि उसमें नहीं है। एक्सेप्ट दैट इसमें ग्लूकोज मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा और साथ में लो शुगर कैटेगरी का रहेगा। ओके, तो बेसिकली बोला गया कि ये स्पोर्ट्स फिट रहेगा, यानी कि आप अगर स्पोर्ट्स मैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप इसको पी सकते हो। और काफ़ी इसमें अराउंड $1 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया गया है सो दैट कि इसको प्रमोट किया जा सके और नीरज चोपड़ा को यहाँ पे लिया गया। ओके, next question is Indian and Dash body sign deal to support palm oil business. So right answer of 10th is A which is Malaysia. तो मलेशिया जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। ओके, पाम ऑयल क्या होता है, तो पाम ऑयल कह सकते हो कि सबसे बड़ा प्रिजर्वेटिव है किसी भी फूड आइटम के लिए, स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड आइटम होते हैं उनके लिए। ओके, प्रोसेस्ड फूड आइटम यानी कि या फिर पैक्ड फूड आइटम। ओके, ये जो पाम ऑयल होता है इसके कारण का जो फूड होता है वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता और इसमें से कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती, कोई भी ओडर वगैरह नहीं आता। तो इस चीज़ के लिए किया गया है। साथ ही में यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए एंड जो लाइक लंबे टाइम के लिए मैंने कहा यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी इसको किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यही एक है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप लंबे समय तक लाइक प्रिजर्वेटिव को यूज़ करके बाद में उसको खाओ तो। ओके, तो यहाँ पे मलेशिया पाम ऑयल काउंसिल प्लस यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे MOU, ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया और इसके बाद जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो यहाँ पे डिस्कस किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्कूल। राइट आंसर ऑफ 11th इज सी विच इज इंडस इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद में है। ओके, साथ ही में हैदराबाद के अलावा यहाँ पे बैंगलोर और पुणे में भी बोला गया कि इसको हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। ओके, ये क्या करता है कि यहाँ पे ये किसी लाइक पहली चीज़ को ये है कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा बेस्ड है। एक्सेप्ट दैट अगर हम इसके और बात करें तो ये जो है ये स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कूल में पढ़ा सकता है, नॉट ऑनलाइन, स्कूल में यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही में यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल टीचर्स भी रहेंगे। ओके, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टीचर्स भी यहाँ पे जरूरी है। ओके, एक्सेप्ट दैट दे कैन गिव लाइक ये जो है पर्टिकुलरली ये 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकता है। डाउट सॉल्विंग भी ये कर सकता है, जितने भी डाउट यहाँ पे क्लैरिफाई होंगे वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा ये असाइनमेंट्स भी कनेक्ट करेगा जब क्लास खत्म हो जाएगा तो, और साथ ही में इसका बोला गया कि भाई ये 5th से लेकर के 11th तक की क्लास तक के बच्चों को ये आराम से पढ़ा सकता है। 12th में थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ही चाहिए होती है, लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होता है तो उसमें यहाँ पे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पे बोला गया ऐसा मैंने शुरू में बताया आपको कि 21 हाईली इंटरैक्टिव ईगल रोबोट को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। कहाँ पर, हैदराबाद, बैंगलोर एंड पुणे की इंडस इंटरनेशनल स्कूल में। काफ़ी अच्छा स्कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, next question is recently the world first anti-tobacco bill has been introduced in the parliament of which country। right answer of 12th is D which is न्यूजीलैंड। ओके, तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो हमारी जनरेशन है ना वो बहुत फूक रही है तो उसको बंद करो, और यहाँ पे बोला गया है वी हैव टू क्रिएट अ स्मोक फ्री जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे फूकने वाला जो सीन है वहाँ पे बंद कर दिया गया है एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एज भी यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग लगाएंगे और उस एज के नीचे वाले जो टीनेजर्स हैं वो यहाँ पे सिगरेट्स को खरीद नहीं सकते या फिर स्मोक करते हुए पकड़े गए तो काफ़ी अच्छा उनको दंड विधान दिया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट वर्ल्ड का फर्स्ट है कि भाई पहली बार किसी ने एंटी टोबैको बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, न्यूजीलैंड भाई ये कंट्री बन चुका है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई इन अगर लेट्स सपोज कि वो सोल्ड भी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल टोबैको स्टोर बनाया जाएगा, और ये भी बोला गया वहाँ पर कि भाई कोई भी ऐसा औना पौना कोई भी अपना कोने में दुकान खोलकर शुरू नहीं कर सकता और ना ही ये सुपर मार्केट्स में बिकेगा। ओके, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे थी।
कि आप सुपरमार्केट में नहीं बेच सकते, या फिर कोई भी एक कॉर्नर स्टोर, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया था, कॉर्नर स्टोर में आप नहीं बेच सकते। इसके लिए स्पेशली यहाँ पे टोबैको स्टोर यहाँ पे बनाया जाएगा, ओके, और उसी में बेचा जाएगा और पूरी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मी चीफ मनोज पांडे हैज विजिटेड विच कंट्री रिसेंटली, तो राइट आंसर ऑफ 13th is C, विच इज भूटान। तो भूटान यहाँ पे गए थे वो, क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो थोड़ा सा नौटंकी वापस से कर रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ पे डोकलाम में वो कुछ यहाँ पे विलेजेस को वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है नियर डोकलाम। आप डोकलाम का देख लेते हैं। डोकलाम जो है वो काफ़ी एक बढ़िया पहाड़ है, और ये जो पहाड़ है वो बेसिकली भूटान का है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इंडिया जो है वो भूटान को बोल दिया कि भाई तुम पे कोई भी अटैक हुआ तो हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी कि तुम्हारा संरक्षण, मतलब हमारा संरक्षण तुम्हें प्राप्त है, ओके। तो इंडिया जो है वो भूटान की यहाँ पे रक्षा करता है, और इसलिए काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हमारे। तो जो ये जो एरिया जो है, अगर ये डोकलाम का जो माउंटेन है, ये अगर चाइना के पास चल जाएगा तो जो भी यहाँ पे हम लोग नीचे करेंगे वो इसको पता चल जाएगा। अभी हम लोग इसके ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ओके। तो ये कैप्चर ना कर ले, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे रॉयल, एक सेकेंड, रॉयल भूटान आर्मी के साथ हमने मीटिंग की थी, किसके, हमारे जो मनोज पांडे साहब हैं आर्मी चीफ, उनके साथ यहाँ पे हुआ था, ओके। साथ ही में जो यहाँ के किंग है, यहाँ पे अभी भी मोनार्की चल रही है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे अभी भी मोनार्की चलती है, यहाँ पे किंग क्वीन ये सब रहते हैं, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कई सारे लाइक हमारे बायलेटरल रिलेशंस भी हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, ओके। और यहाँ पे बोला गया कि भाई हम दोनों ही अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे, आप कुछ हमसे सीखिए, हम कुछ आपसे सीखेंगे, ओके। और साथ ही में इनका जो कल्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया के साथ, एंड प्रोफेशनली भी अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड है इंडिया और भूटान का। और यहाँ पे बेसिकली अगर एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ कि डिफेंस बेस एंड सिक्योरिटी टाइज इस चीज़ के लिए किया गया था, ओके। ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया। Next question is who has recently inaugurated the conference on drugs trafficking? So right answer of 14th is it's B, which is अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, या फिर आप यूनियन मिनिस्टर भी इनको कह सकते हो, ओके। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया, एंड बेसिकली इन्होंने बोला कि भाई हम लोग ड्रग ट्रैफिकिंग साथ ही में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया कि भाई NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इफ आई एम नॉट, अगर मैंने गलत नहीं बोला, तो इसने अभी तक 30,000 kg जो है यहाँ पे ड्रग्स को बर्न किया, जला दिया गया है। किस किस यहाँ पे अलग अलग टीम थी, जैसे कि दिल्ली की टीम, चेन्नई की टीम, गुवाहाटी की टीम और कोलकाता की टीम, ये चारों ने बोला कि भाई हम लोगों ने जला दिया है, अब मिला जुला के 30,000 हो गया, ओके। यहाँ पे बोला गया, और यहाँ पे साथ ही में इन्होंने एक कसम भी खाई है, लाइक दे हैव टेक अ प्लेज दैट दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय 75,000 kg of drugs on the occasion of 75th इंडिपेंडेंस डे, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही में अमित शाह जी ने यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चंडीगढ़ का, ओके, तो यहाँ पे ही उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा, किस चीज़ का, मल्टी लेयर पार्किंग का। वो मतलब ऐसे ऐसे रहता है, आप गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री हांगकांग मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 15th is C, विच इज ताइवान, ओके। तो ताइवान की जो आर्मी है वो यहाँ पे मिलिट्री जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक्सरसाइज एनुअली करती है, लाइक हर साल यहाँ पे करती है। क्यों करती है, ताकि ये तैयार हो सके चाइना के, अगर मान लो लेट्स सपोज कि कभी इन्वेड करता है तो उसके लिए यहाँ पे ताइवान कुछ तो अपनी तैयारी करके रखेगा, ओके। एंड उस चीज़ के लिए करता है, एंड यहाँ पे 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक कर रहा है, यानी कि हो चुका है, पिछले महीने ये हो चुका है, ओके। एंड अगर हम इसमें थोड़ी सी और बात करें तो बेसिकली ये अपने इंडिजीनियसली डिफेंस फाइटर जेट और टैंक्स को यहाँ पे शोकेश करता है या फिर प्रदर्शन करता है, ओके। और ये 1984 से करता आ रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, साथ में डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है। और अगर हम बात करें तो ताइवान और जापान दोनों की यहाँ पे रक्षा करने के लिए USA ने बोल दिया है कि तुम पे अगर किसी ने कुछ किया तो हम तो है ही हैं, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।